जी रते सही जे मुख न मुड़ना जिना सुजाता साई चढ़ चढ़ पाउंदे कच्चे बिरही जिना कार ना आई धनी विहूणा पाट पटंबर पाही से ती जले तूड़ी विच लो डंदड़ी सुहा नानक तस नाले सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी तनासरी महला चौथा कर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेवै संत भगत तिनके सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी जो हर सेव है संत भगत तिनके सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी हर गुण कह न सको बनवारी हम पापी पाथर नीर डुबत कर कृपा पाखान हम तारी रहा जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा लग संगत साध सुवारी ज्यों कंचन भै संतर तायो मल काटी कटत उतारी हर हर जपन जपो दिन राती जप हर 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 और तारी हर 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 औखद जग पूरा जप हर हर हूँ मैं मारी हर हर अगम आगाद बोध अपरंपर परखिया पारी जन को कृपा करो जग जीवना जन नानक पैज सवारी हर हर अगम आगाद बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करो जग जीवना जन नानक पैज सवारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जीओ। हे प्राणनाथ गोबिंद
कृपा निधान जगद गुरो, हे संसार ताप हरणे, करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले, दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय, सिमरंत नानक राम दमोदर माधव। जानो जान सुजान सभी विद, अरदासी है भवताप निवारो। जन्म मरण दो त्रास बडो, जम फंद कटो भव सागर तारो। हूँ मत मंद अनाथ, हे नाथ दरिद्र हरो। मोहले हो बारो, दास गोविंद फतेह सतगुर की। बाहें दे बाहें दे, मोहे निस्तारो। दास गोविंद फतेह सतगुर की। बाहें दे बाहें दे, मोहे निस्तारो। अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बुलाया तेरा। नानक बोले बुलाया तेरा। बाला प्रीतम सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी दे पावन पवित्र चरण छो इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब विखे जुड़ मिल के बैठी वडभागी साध संगत जी, सतगुरु जी दे इन्हां बचनां दी विचार दास आप नाले सांझी करे। उस तो पहले दर घर दी चली आई मर्यादा अनुसार दोए हाथ जोड़ अदब सहित फतेह बुलाई सारे प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रामदास सतगुरु सचे पातशाह जी दे अज दे शब्द दे जो 666 अंग उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है। रहाउ दी पंक्ति दे सचा पातशाह फरमान करते ने, हर गुण कह न सकों बनवारी, हम पापी पाथर नीर डुबत, कर कृपा पाखण हम तारी। रहाओ। मालक जी, हे बनवारी जी, हे सारी सृष्टि नूं सामण वाले परमेश्वर जी, साडी तुहाडे चरनां दे विच इक बेनती है। तुहाडे गुणां नूं असीं कह नहीं सकदे। बेअंत बेअंत गुणां दे मालक हो, सब गुण तेरे मैं नाही कोए। विण गुण कीते भगत न होए। गुणां दे खजाने गुण भरपूर, गुण निधान सतगुरु सचा पातशाह परमेश्वर जी, असी पूरे गुण कह नहीं सकते, क्योंकि कहण दे वास्ते जबान चाहिदी है, कहण दे वास्ते भाषा चाहिदी है, बोली चाहिदी है। बोली ते भाषा दे च तुसी नहीं आउंदे। बोली वखरो वखरी है, तुहाडे गुण तुहाडी सिफतां बेअंत ते बेअंत हैं। इस वास्ते भाषा की दुनिया दे च जिहड़ी गल कही जाए वो अवस्था दे च
जो उच्ची अवस्था है वो भाषा नहीं कह सकती। श्री कबीर जी महाराज का बचन है जिस फुरमान करते ने, अल्लाह लहों तो क्या कहूँ, कहों तो को उपकार, बटक बीज में रव रहो जाको तीन लोक विस्तार। तिन्ना लोकां दे च जिस मालक दा विस्तार है, रमिया होया है, मैं उस अल्लाह नू लै भी लिया, प्राप्त भी कर लिया। ते जे मैं कहां तो लोकां दा की उपकार है, की भला होवेगा। श्री कबीर जी महाराज नू पूछिए, भगत जी इतनी बाणी उचारण की है तो फिर कहते हो कहूँ तो को उपकार, किसका की उपकार भला होवेगा जे मैं कह भी देवां तां, चूंकि मैं ले लिया। उसकी एक बड़ी गहरी वजह है। कबीर जी जिस परम अवस्था दे च टिक के पहुँच के जो गल करते ने, सुनन वाला उस अवस्था दे नेड़े तेड़े भी नहीं अपड़िया। सुनी जाए, बोली जाए, कथी जाए, वो अपना अनुभव नहीं है, बोरोड है, उधार है। उधार ज्ञान नाले कदी किसी नू कुछ नहीं मिलिया। कबीर जी दी अपनी अनुभव दी अवस्था है। उन्होंने जो किया है, उन्होंने किया पहले नहीं, पहले प्राप्त किया है। उस अवस्था नू प्राप्त करके ही उन्होंने किया है, ते असी अवस्था प्राप्त ना करके सुनते ते कहते हाँ। इस दे च एक बुनियादी फर्क हो जाता है। उन्होंने पहले प्राप्त किया फिर किया, असी कहते ते सुनते पहले हाँ, अवस्था प्राप्त नहीं होती। इसका मतलब यह है जो असी सुन के ते कह के उस अवस्था दे मार्ग उत्ते चलीए, जो उस अवस्था दे मार्ग ते ना चलीए, कहते भी रहिए सुनते भी रहिए, तो एक बहुत वड्डा भरम बनता है। शायद सानू भी पता चल गया है। आम तौर ते धर्म की दुनिया दे इस तरह के वहम दे फसे हुए असी सारे होंदे आ। सिर्फ वहम ही नहीं होंदा, एक आकड़ भी होंदी है। ये वहम ते आकड़ मनुख नू पथरीला बना देती है, पत्थर वर्गा उसका जीवन हो जाता है। जिस तरह पत्थर नू पानी दे च रखो तो वह डुबदा ही है, पत्थर तरदा नहीं। साडे जीवन दे च भी आम तौर ते डुबे हुए ज्यादा होंदे आ, तरन वाले नहीं होंदे। सच्चा पातशाह गरीब नवाज कहते ने, ये डुबदे होयां नू मरदे होयां नू मैं अपनी अखी वेखदा। तित सरवले पहिले निवासा पानी पावक, तिन्हें किया पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तां डूबी अले। वेखदा मैं रोज डुब रहे ने आदमी। एडे एडे धर्म स्थान बने हुए हैं, इतनिया वहीरा आउंदियां ने, पर हथे पल्ले कुछ नहीं होंदा। बोलन वाले भी अनंत, सुनन वाले भी बेअंत, पर फिर भी कुछ नहीं होंदा। क्यों? श्री कबीर जी महाराज का ये फुरमान बड़ा कीमती है। अल्लाह लहों तो क्या कहूँ, कहूँ तो को उपकार, बटक बीज में रव रहो जाको तीन लोक विस्तार। इस वास्ते आम आदमी अपने उत्ते दबा भार पवाना ही नहीं चाहता। कहते एक जेड़ी रूटीन चल रही है चलन दो, बहुती असी ना समझना चाहते हैं ना कोई सानू समझाए। यही कारण है एक कन रस, एक ऐसी गल प्रचलित हो जाती है जिस दे च आदमी चलिया जाता है, चलिया जाता है, हथ पल्ले कुछ नहीं होता। ये आम आदमी की गल नहीं,
ਚੰਗੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨਾਲ। ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ 'ਚੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਛਪੀਆਂ, ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ, हैरान हो गए। वो हैरानगी बड़ी अजीब गल दी है। कहती है मैनू कोई अनुभव नहीं परमात्मा का, मैनू कोई यकीन भी नहीं बन रहा परमात्मा है भी सही या नहीं, मेरा कोई भरोसा भी नहीं है परमात्मा नाम की कोई चीज़ है भी सही या नहीं। मैं तो लोगों का काम करी जा रही हाँ, जे ना करा तो मेरे को तो होर कोई काम ही नहीं। जिस तरह किसी आदमी नूं रोज़गार मिलिया होवे ते वो कम करी जाए ते ना मिले तो फिर बेरोज़गार, या परमात्मा है भी सही या नहीं। मेरा कोई भरोसा भी नहीं है परमात्मा नाम की कोई चीज़ है भी सही या नहीं। मैं तो लोगों का काम करी जा रही हाँ, जे ना करा तो मेरे को तो होर कोई काम ही नहीं। जिस तरह किसी आदमी नूं रोज़गार मिलिया होवे ते वो कम करी जाए ते ना मिले तो फिर बेरोज़गार हो जाता है, लेड ऑफ हो जाता है, अनएम्पलॉयड हो जाता है। मदर टेरेसा की लिखी हुई बड़ी ईमानदारी की चिट्ठी है, कहती है इदा कुछ करके भी मेरा कोई अनुभव नहीं, जे मैं कुछ ना कराए जो कर रही हाँ मैं तो बेरोज़गार हो जावांगी। मेरा कोई यकीन नहीं, मेरा कोई भरोसा नहीं, मेरा कोई अनुभव नहीं। सच ये भी है जे इतने वड्डे संत की पदवी लैण वाली, इतनी चैरिटी नूं निश्चित करन वाली, नोबल प्राइज़ जितण वाली, ते नोबल प्राइज़ ये टाइटल ये खिताब सारे दे सारे दिखावे ते हंकार का हिस्सा होंदे ने। संस्थावां अपने स्वार्थ दे वास्ते किसी नूं रुतबे देंदियां ने, टाइटल देंदियां ने, डिग्रियां देंदियां ने। उन्हां देण वालियां दा भी एक काम है, किसी न किसी नूं देना है। लैण वालियां दे वास्ते भी यही गल होंदी है, वो इन्हां चीज़ां दा कोई ना कोई फिर भुगतान भुगत लैंदे ने। इस इन्हां टाइटल दे नाम उत्ते इलैक्शन लड़ लैंदे ने, इशू दे उत्ते फिर वो इलैक्शन जित जाते हैं। साडी भी दुनिया वेखदे हो ना, यही कुछ होता है। जिसनों कहा जाता है वो साधना दे रस्ते ते तो चलता ही नहीं, सिर्फ सुन लिया, सिर्फ बोल गया। श्री कबीर जी महाराज ये कह के चुप नहीं किया, कहते ने अल्लाह लहूं तो क्या कहूँ, कहूँ तो को उपकार। तो श्री कबीर जी महाराज श्रोमणी भगत जी फिर तुसी कहंदे ही ना, जदों उपकार ही नहीं तक इतनी गल ही क्यों कही। तो इसका मतलब ये होया कबीर जी के अंदर मनुखता का एक दर्द है, दर्द के नाल एक आस है। मैं ये गल इस वास्ते कह रहा ताकि कोई उस रस्ते ते चल सके जिथे अल्लाह लै लवे, मालक नाले सांझ पा ले। जे मालक नाले सांझ ना पाए तो कहना ते सुनना कोई बहुती मैने नहीं रखता, इतना मैने रखता है जो कोई आदमी उस रस्ते उत्ते चल सके, उस मार्ग उत्ते अपने आप नूं चला सके। सतगुरु गुरु रामदास पातशाह जी फरमान करते ने, हर गुण कह न सकों बनवारी। हे सृष्टि दे मालक, इस बन दे, इस संसार दे बन दे मालक तुहाडे गुणां नूं कह नहीं सकते। इक्को ही अरदास है, इक्को ही जोदड़ी है। हम पापी पाथर नीर डुबत कर किरपा पाखण हम तारी। असी पापी हाँ ते पत्थर वर्गे हाँ, पानी दे च डुबे हुए हाँ, ते इस पाखाण नूं, इस पत्थर नूं तुसी तार लो, इसका पार उतारा कर लो। दो तीन चीज़ां इस दे च बड़ी
सतगुरु सच्चा पातशाह ने सानू समझाइया ने वो है पापी पत्थर वर्गा है, डुबिया रहिंदा है ते इस पाखाण नू, इस पत्थर नू तारन वास्ते, पार उतारे वास्ते मालक दे चरनां दे च जोदड़ी, अरदास, बेनती, तरला यही हो सकता है। इस तो अलावा होर कोई चीज़ नहीं हो सकती। कौन है पापी? की है उस पापी की व्याख्या? गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे विच पाप, गुनाह ते गलती, इस दे विच एक फर्क है। सिख इतिहास पढ़िया जाए तो गलती तो माफ़ी दिती जा सकती है, पाप धोते जाते ने, माफ़ी नहीं होती उसकी, धोते जाते ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चा पातशाह का यह फरमान, रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते, निर्मल होए कर स्नाना गुर पूरे कीने दाना, सब कुशल खेम प्रभ धारे सही सलामत सब थोक उबारे गुर का शब्द विचारे, साध संग मल लाथी पार ब्रह्म भयो साथी, नानक नाम त्याया आद पुरख प्रभ पाया। ये पापी ते पुन्नी सिर्फ कहण मात्र नहीं है, इन्हां दा हिसाब अपने कर्मां ते सुभाव नाले है। पुन्नी पापी आखण ना है, ये आखण की गल नहीं है। कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। निरा आखण मात्र नहीं है, पुन्नी ते पापी हैं। पाप करने वाले भी हैं, पुण्य करने वाले भी हैं। जो धर्म कमावे तिस धर्म नाम होवे, पाप कमाने पापी जानिए। गुरु अंगद देव जी महाराज सच्चा पातशाह कहते ने, जो धर्म की कमाई करदा धर्मी है, जो पाप कमाउंदा है वो पापी है। मेरा कहन मात्र नहीं है। जपजी साहब दी सतगुरु फरमान करते ने, ये जो आप बीजदा है कोई खाउंदा है, दरगाह दे च उसदे कर्मां दा हिसाब हुंदा है। ये कर्म कित्थों निकल रहे ने, इन्हां कर्मां दे पिछे नीयत की है, इसका हिसाब किताब है, भुलेखा ना खा। पापियां नूं सज़ा मिलती है, धर्मियां दा जयकार होंदा है। जयकार कियो धर्मियां का, पापी को दंड दियो है। उन्होंने दंड मिलता है, पापियां नूं धर्मियां दा जयकार होंदा है। संसार जिसनों दंड देंदा है, जरूरी नहीं वो पापी है, ते संसार जिसनों ईमान दा कोई इनाम देंदा है, जरूरी नहीं जो पुन्नी है। संसार दे मयार अपने अपने हैं, उन्हां दे पैमाने ते तोल अपने हैं। जिस दे हाथी सत्ता ते ताकत होवे, वो पुन्नियां नूं भी पापी होण दा ढंडोरा पिट देंदी है, पुन्नियां दे उत्ते भी पापी होण दे ठप्पे ला देंदी है, प्रापेगंडा कर देंदी है, अफवाहां फैला देंदी है, ते पापियां दे उत्ते भी पुन्नी होण दा ठप्पा ला के उन्हां नूं इनाम ते ओहदे दे देंदी है। संसार दे अपने मयार हैं, संसार दे अपने स्वार्थ हैं। निरंकार दे दर उते ऐसा नहीं होंदा, उत्थे पापी पुन्नी स्पष्ट होंदे ने, पर आम आदमी 99% तक नास्तिकता दे विच जिउंदा है। उन्होंने परमात्मा की कोई परवाह नहीं होंदी, उन्होंने लोकाचारी नाले परवाह होंदी है। जदों लोकाचारी नाले परवाह हो जाए,
फिर ऐसे पापी बड़े पत्थर वर्गे हो जाते हैं। इस वास्ते गुनाह पाप ते गलती इस दे च एक फर्क समझण जैसा है, बहुत जरूरी है। गलती कर लेना कोई बहुती वड्डी गल नहीं, पर गुनाह करना बहुत वड्डी गल है। असी सिख इतिहास का एक वर्का जदों फलोरदे हां तो उसके सतगुरु सच्चे पातशाह गरीब नवाज जो अभुल गुरु करतार हैं, उन्होंने भी जान बुझ के एक गलती की है जिसनों सिख इतिहास ने कहा है। असी ये हर वक्त पढ़ते हाँ, भुलन अंदर सबको अभुल गुरु करतार। गुरु ते करतार अभुल हैं। पर कलगीधर पातशाह के जीवन दे च कथा बड़ी प्यारी आउंदी है। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नरैणे सन जयपुर दे कोल एक पिंड दे इसे पिंड दे चों ही औरंगजेब दे मरण की खबर आई सी। इसे पिंड ही सन जदों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं औरंगजेब दे बेटे बहादुर शाह ने मदद की गुहार पाई सी। ते बहादुर शाह ने एक तर्क दिता सी, गरीब नवाज मेरा बाप कसूरवार से, मैं इसनों इनकार नहीं करता। मेरे बाप दे राही तुहाडे पिता नूं शहीद होना पिया। मैनूं ये भी पता है तुहाडे दोनों वड्डे साहबजादे शहीद होए, चमकौर दे तुहाडे छोटे साहबजादे कंधां दे चिणे गए। मेरा बाप कसूरवार से। सच्चा पातशाह बाप दे कसूर दी सज़ा जे बेटे नूं दे के इंसाफ होंदा है तो मैनूं सज़ा दे दिओ, पर की तुहाडे जैसा खुदा परस्त दीनदार रब्बी पुरख इसनूं इंसाफ कहेगा? मेरा बाप कसूरवार सी, मैं मनदा इस गल नूं, पर की मेरे बाप दे कसूर दी सज़ा मैनूं दे के इंसाफ पूरा होंदा है? मैं तो कीता नहीं, मेरे बाप ने कीता है, मैं मन रहा। गरीब नवाज पातशाह कलगीधर गुरदेव ने कहा सी, बहादुर शाह नहीं, जिसने गुनाह कीता सज़ा उसनूं चाहिदी है। तू गुनाह नहीं कीता, असी तेरी मदद करांगे। आप कदी इस पासे जाओ, आगरा दे कोल मथुरा ते आगरे दे विचकार एक मैदान है, एक पिंड है, उसका नाम है जाजो। जाजो दे मैदान दे औरंगजेब दे बेटे दा आपस दे झगड़ा लड़ाई युद्ध होया सी। कलगीधर पातशाह ने अपने सिंह 500 सिंघां दा जत्था बहादुर शाह की मदद करने वास्ते जाजो दे मैदान दे भेजिया ते बहादुर शाह की जित हुई सी। जहांगीर ने 6वें पातशाह के पिता गरीब नवाज सच्चा पातशाह नूं तत्ती तवी ते बिठाया सी। उबलती देग दे उबाले गए सन तो उसके जहांगीरी दे उसने आप कहा है, ई दुकाने बातल रा बरतरफ बायद साख्त। इस दुकान नूं मैं हमेशा वास्ते बंद कर दिया। जो झूठ की दुकान गुरु अर्जन देव जी ने